Hello everyone. So today we will discuss about purchase management. So let's start. So purchase management नहीं सजेस्ट कर रहा है परचेज मैनेजमेंट. परचेजिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं दैट इज परचेजिंग. जब भी हम कोई मटेरियल, कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज बाय करते हैं, परचेज करते हैं, दैट इज परचेज. और मैनेजमेंट क्या होता है? उस परचेज को मैनेज करना कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही खरीदें, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, दैट इज परचेज मैनेजमेंट. अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम स्टडी कर चुके कि मटेरियल मैनेजमेंट जरूरी होता है कि जो हमारे पास मटेरियल है उसे हमें कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, उससे कैसे गुड्स बनाने हैं, क्वालिटी कैसे इंश्योर करनी है, ये सब हमने मटेरियल मैनेजमेंट में डिस्कस किया. बट मटेरियल मैनेजमेंट किस चीज के साथ डील कर रहा था? जब हमारे पास मटेरियल आ चुका था उसके बाद हम उसे कैसे मैनेज करते हैं, दैट इज मटेरियल मैनेजमेंट के साथ हम डील कर रहे थे. बट वो मटेरियल कैसे आएगा, उसको परचेज कैसे करना है, जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं, उसकी मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज परचेज मैनेजमेंट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट परचेज मैनेजमेंट. सो परचेजिंग इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी दैट गोज बियॉन्ड द सिंपल एक्ट ऑफ बाइंग. कि सिर्फ परचेज करना ही हमारा परचेजिंग नहीं है. इट इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल. कि हम कुछ भी परचेज करते हैं, अगर हमें एक इफेक्टिव परचेजिंग करनी है तो हमें पहले क्या करना होगा कि हम रिसर्च करेंगे कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हमें कौन सा सप्लायर सबसे अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है. जैसा प्रोडक्ट मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई टूथपेस्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगी? रिसर्च करूंगी कि कौन सा जो सप्लायर है, कौन सा वेंडर है जो हमें बेस्ट क्वालिटी पे, चीपेस्ट प्राइस पे हमें वो प्रोवाइड कराएगा, कि हम अपनी क्वालिटी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे और हमें एक अच्छा अपनी कॉस्ट के इफेक्टिवनेस के साथ प्रोडक्ट मिल भी जाएगा. देन उस मटेरियल को प्रोक्यूर करना, उसे लेना, फॉलो अप करना, ये देखना कि क्या टाइम पे डिलीवरी हमें मिलती है, नहीं मिलने के बाद उसकी इंस्पेक्शन करना कि जैसा मैंने मंगाया था वैसा ही दिया है या फिर उसमें कोई चेंजेस हैं, कोई डिफेक्ट हैं तो हम उसे वापस कर देते हैं. उसकी क्वालिटी को देखना, रिसीव करना और उसे स्टोर करना, ये सब क्या है? हमारी सब परचेजिंग के अंदर आता है. सो परचेजिंग सिर्फ इतना नहीं है कि हमने कोई सामान खरीदा, दैट इज परचेजिंग. और जब हमारे माइंड में ये आता है कि हमें कुछ खरीदना है, उसके बारे में रिसर्च करना, फिर सेलेक्ट करना कि हमें वो कहां से खरीदना है, उसकी टाइमली डिलीवरी को इंश्योर करना, रिसीव करने के बाद उसे इंस्पेक्ट करना, स्टोर कीपिंग करना, दैट इज नोन एज परचेजिंग. सो परचेजिंग में हमारे सारे फंक्शंस को इंक्लूड किया जाता है. अब हमने देख लिया कि परचेजिंग क्या है, तो परचेज मैनेजमेंट क्या हुआ कि परचेजिंग के अंदर जितने भी फंक्शंस हमने बोले थे कि रिसर्च करना, देन उसे क्या करना? टाइमली डिलीवरी को इंश्योर करना, इंस्पेक्ट करना, स्टोर करना, क्वालिटी चेक करना, ये इन सब फंक्शंस को अच्छे से मैनेज करना, इन सब को अच्छे से परफॉर्म करना ही क्या होता है? परचेज मैनेजमेंट होता है. परचेज मैनेजमेंट ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टू द सिस्टम ऑफ परचेज. कि अगर हम परचेज मैनेजमेंट करके चलते हैं कि जो भी चीज हम ले रहे हैं उसको पहले हम रिसर्च करके, इवेल्युएट करके ये फाइनलाइज करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए है, ये रॉ मटेरियल चाहिए, किससे चाहिए, तो हमारी क्या होगी? जो परचेज डिपार्टमेंट है उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों इंक्रीज हो जाएंगी. यानी कि वो बेटर यूटिलाइजेशन करेगा, अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग करेगा, उसे ये पता चल जाएगा कि कितनी कॉस्ट पे हमें गुड मंगाने हैं, कितनी हमारी मैक्सिमम कॉस्ट है, कौन सा सप्लायर ज्यादा चार्ज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्टली किसी एक सप्लायर से जाके परचेज कर लेते हो बिना किसी रिसर्च के, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आप पे हाई प्राइजेस चार्ज कर रहा है या फिर सेम प्राइजेस चार्ज कर रहा है. लेकिन अगर आपने रिसर्च करी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में इस प्रोडक्ट के कितने प्राइजेस हैं और आपका सप्लायर जो है वो आपसे कितने प्राइजेस डिमांड कर रहा है. उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन हमारा सबसे फेयर सप्लायर है, उसके साथ आप अपनी डीलिंग को कंटिन्यू कर सकते हो. इट इज फॉलोड बाय द मैनेजमेंट एंड देयर बाय असिस्टिंग इन द कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. और इसीलिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है? अगर आपको कोई गुड बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ प्रोक्यूर करना होगा, कुछ परचेज करना होगा. वो क्या है? हमारा रॉ मटेरियल. बिना रॉ मटेरियल के तो हम गुड्स बना नहीं सकते. तो गुड्स के लिए हमें क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेजिंग जरूरी है. दोनों जो डिपार्टमेंट हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरकनेक्ट होते हैं. The flow and the passage of movement of the goods and the services are directed by the purchase management. It maintains relations with the supplier of goods and services. कि अगर हम परचेज मैनेजमेंट करते हैं, परचेजिंग अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम डायरेक्टली सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं, उस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो हमें क्या कर रहा है? प्रोवाइड करा रहा है, गुड्स प्रोवाइड करा रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है. सो परचेज मैनेजमेंट अगर हम अच्छे से करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से सप्लायर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकेंगे. क्योंकि हमें अगर ये पता होगा कि ये सप्लायर हमें फेयर
प्राइजेस पे देता है तो हम उन्हें ऑर्डर देंगे, फ्रीक्वेंटली उन्हें ही ऑर्डर देंगे, टाइमली पेमेंट करेंगे, जो सब परचेज मैनेजमेंट के अंदर आता है। सो हमारे सप्लायर के साथ बेटर रिलेशंस हो जाएंगी। सो ये सब क्या है, हमारा परचेज मैनेजमेंट है। सो परचेज मैनेजमेंट क्या हुआ, हमने अभी तक देख लिया। परचेजिंग क्या होता है कि कोई भी हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मंगाना है, कौन सा रॉ मटेरियल मंगाना है, उसके बारे में रिसर्च करके देन ऑर्डर प्लेस करके उसकी टाइमली डिलीवरी लेना, इंस्पेक्ट करना, क्वालिटी चेक करना एंड स्टोर करना, ये सब हमारे क्या है, परचेज मैनेजमेंट के अंदर आता है। इन सब फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करना ही परचेज मैनेजमेंट होता है, जो हमारी क्या इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर देता है। अब हम ये सब परफॉर्म करते हैं, परचेज मैनेजमेंट एक फंक्शन बनाया जाता है, उसके पीछे हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस है कि हमने परचेज मैनेजमेंट एक फंक्शन बनाया है। फर्स्ट इज टू मेंटेन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मटेरियल, कि अगर आप परचेज मैनेजमेंट करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि कब आपको परचेजिंग की रिक्वायरमेंट है, कब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रॉ मटेरियल खत्म हो गया है, अब आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा ताकि आपका जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो सही चलता रहे। सो अगर हम परचेज मैनेजमेंट करते हैं तो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ मटेरियल रहती है, क्योंकि हम पहले से एनालाइज करके चलते हैं, रिसर्च करके चलते हैं कि हमें किस सप्लायर से लेना है, तो हमें इमीडिएट कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब हमें, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने पहले से रिसर्च कर रखी है और हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देंगे और अनइंटरप्टेडली हमें क्या मिल जाएगा, मटेरियल मिल जाएगा। बट अगर हमने रिसर्च नहीं कर रखी तो हम क्या करेंगे, जैसे ऑर्डर मिलेगा फिर हम इतने जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, हेस्ट होगी, उसी में करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सप्लायर अच्छा दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें हाई प्राइजेस देने पड़ जाए और हमारी रिसर्च भी अच्छे से ना हो पाए, जो डिले भी कर देती है मटेरियल के आने में। सो अगर हम परचेज मैनेजमेंट करते हैं तो अनइंटरप्टेडली हमें मटेरियल मिलता रहता है। टू कीप इन्वेंट्रीज एज लो एज पॉसिबल, कि जितना कम आप चाहते हो इन्वेंट्री को आप उतना कम रख सकते हो अगर आपकी परचेज मैनेजमेंट अच्छी है। आपको ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बने रहेंगे। तो जब भी आपको ये लगेगा कि अब मुझे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप तभी जाके क्या कर लोगे, परचेज कर लोगे, अच्छे से परचेजिंग कर लोगे। लेकिन अगर आपकी परचेज मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, वो टाइम कंज्यूम करेगा परचेज करने में। टू डेवलप सेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ सप्लाई, कि अगर आपका परचेज मैनेजमेंट है तो इसका मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, इंस्पेक्शन कर रखा है, रिसर्च कर रखा है, और उन्हें ये पता है कि हमारे पास कितने सोर्सेज हैं सप्लाई के और उनमें से सेटिस्फैक्टरी कौन सा है जो हमें अच्छे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, अच्छी कॉस्ट पे प्रोवाइड कराता है। सो हमें ये पता होगा कि हमारा सेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ सप्लाई कौन सा है। टू आइडेंटिफाई न्यू मटेरियल एंड प्रोडक्ट, अगर आपका परचेज मैनेजमेंट हम करके चलते हैं तो हमारा क्या होगा, हम इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमारा न्यू मटेरियल कौन सा है, न्यू मटेरियल हमने कौन सा परचेज किया है, प्रोडक्ट कौन सा परचेज किया है, क्योंकि वो अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, आप क्या, हमने देखा था ना मीनिंग में ही क्या था कि हम क्वालिटी चेक करते हैं, इंस्पेक्शन चेक करते हैं। सो अगर हमारा परचेज मैनेजमेंट है तो वो क्या करेगा, जो भी मटेरियल हम प्रोक्यूर कर रहे हैं सबसे पहले इंस्पेक्ट करेगा, अनपैक करके ये देखेगा कि क्या उसकी क्वालिटी हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो हम स्टैंडर्ड की क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। टू मैनेज विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंशन, कि हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अच्छे से हर चीज को मैनेज करके चल रहे हैं, हमें उतनी कॉस्ट नहीं लगानी पड़ेगी, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा इन्वेंट करने के लिए चीजों को, क्योंकि हमारा परचेज डिपार्टमेंट इफेक्टिवली हमारे पास न्यू चीजों को प्रोक्यूर करके लेके आ रहा है। टू अपॉइंट हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्संस, अगर आपका परचेज मैनेजमेंट अच्छा आप चाहते हो कि वो वर्क करे, सो आपको क्या चाहिए, क्वालिफाइड और स्किल्ड पर्सनल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। उनकी वर्किंग से ही हमारे जो परचेज मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवली वर्क करेगा। टू सिक्योर गुड वेंडर परफॉर्मेंस, अगर आपका परचेज मैनेजमेंट है तो वो क्या ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड कराता है कि आपके सप्लायर्स के साथ, वेंडर्स के साथ आपके अच्छे और कॉर्डियल रिलेशंस बने रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। टू कीप टॉप मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट, की परचेज मैनेजमेंट अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग करता है, अच्छे अकाउंट्स बना के रखता है, गुड रिकॉर्ड कीपिंग करता है, और वो हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको मटेरियल की डेवलपमेंट के बारे में टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहते हैं कि कितना हमने प्रोक्यूर कर लिया है, किस प्राइस पे प्रोक्यूर किया है, क्या उसकी क्वालिटी है। नाउ फंक्शंस ऑफ परचेज मैनेजमेंट, की क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या काम वो परफॉर्म करते हैं, जो हमने मीनिंग में किया था वही हमारे हैं। फर्स्ट इज ऑब्टेनिंग मटेरियल, की अगर हमने, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे मटेरियल को परचेज करने के लिए, उसकी रिसर्च करके ये देखेंगे कि हमें ये मटेरियल परचेज करना है, उसका ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले तो ऑब्टेन करते हैं मटेरियल को, देन परचेजिंग एट कंपिटिटिव प्राइजेस, कंपिटिटिव प्राइजेस पे परचेज करते हैं, यानी कि हम रिसर्च में ये देख लेते हैं कि कौन सा सप्लायर हमें सही और फेयर प्राइजेस पे प्रोवाइड करा रहा है, उसी से हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। कॉस्ट रिडक्शन, जो भी हम एक्स्ट्रा मटेरियल मंगाते थे, वेस्टेज होता था, इनएफिशिएंसी होती थी, उसे रिड्यूस कर देंगे, जिससे
जिससे हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की, जितना हमारे पास बजट है परचेजिंग के लिए, जो फंड है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। जितना मटेरियल हमें चाहिए वो हमारे जितना कॉस्ट इफेक्टिव वे में हम परचेज कर सकते हैं, जितनी सेविंग कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, उतनी बेस्ट वे में हम परचेजिंग करेंगे। डीलिंग विद वेंडर्स, वेंडर्स के साथ डील करेंगे, अच्छे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करेंगे। ऑथराइज्ड परचेज ओनली, ऐसी ही परचेजिंग करेंगे। अगर हमारा परचेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा तो हमारे वो लीगल प्रोविजंस को फॉलो करेगा, जितने भी रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज हैं, सबको फॉलो करेगा। और जो गुड्स और जो मटेरियल ऑथराइज है, जिसे हम परचेज कर सकते हैं, जो इलीगल नहीं है, उसी को वो परचेज करेगा। देन फॉलो अप करना, आने के बाद क्वालिटी चेक करना, इंस्पेक्शन करना, ये सब। देन सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ परचेजिंग पर्सनल्स के, अगर उनको उस डिपार्टमेंट में, परचेजिंग डिपार्टमेंट में न्यू पर्सनल्स की जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो उन्हें सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, ये भी किसका फंक्शन है? परचेजिंग का ही फंक्शन है। ऑब्टेनिंग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस एंड चेंजेस करना। अदर फंक्शंस में क्या आएंगे? मेक और बाय डिसीजन करना, कि परचेज डिपार्टमेंट हमें क्या बताएगा कि वो रिसर्च जैसे करता है, फिर वो उसके बेस पे बताता है कि मार्केट में ये इस प्राइस पे अवेलेबल है, और अगर हम इसे खुद बनाते हैं तो हमारा ये प्राइस आता है। अगर हम खुद बनाए तो वो चीप रहता है, तो हम क्या करेंगे? खुद से मेक करेंगे, अदरवाइज हम बाय कर लेते हैं। डेटरमाइनिंग इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री लेवल को डेटरमाइन करता है कि हमारे कितने रॉ मटेरियल्स हैं, कितने फिनिश्ड गुड्स हैं, कितनी परचेजिंग रिक्वायरमेंट है। नेगोशिएशन ऑफ प्राइजेस, यानी कि सप्लायर का क्या प्राइस है और वो किस प्राइजेस पे खरीदना चाहते हैं, परचेज डिपार्टमेंट क्या करते हैं? नेगोशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सप्लायर 1000 में देना चाहते हैं एक यूनिट को, और हम कह रहे हैं कि हमें 800 में मिल जाए, तो हम क्या करेंगे? नेगोशिएट कर लेंगे कि हाँ 900 पे हम फाइनल करते हैं। देन सप्लायर सिलेक्शन, की सप्लायर कौन सा है, किस सप्लायर से हमें लेना है, कौन सा हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेस पे हम सप्लायर के सिलेक्शन का फंक्शन किसका होता है? परचेजिंग का ही होता है। वेंडर का एनालिसिस करना, कि हमारे कौन सा सप्लायर बेटर है, उसका एनालिसिस करना। मार्केट का एनालिसिस करना, कि मार्केट में क्या कंडीशंस है, कौन सा प्रोडक्ट अभी हमारे डिमांड में है, किस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, ये सब एनालिसिस करना। वैल्यू एनालिसिस करना, ये सब हमारे फंक्शंस किसके हैं? परचेजिंग के हैं। नाउ परचेजिंग प्रोसेस, कि हमारी अगर हम प्रोसेस में लिखें, जैसे हमने फंक्शंस देखे हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, सो ये फंक्शंस क्या थे? जो जो काम हमारा परचेज डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है, परचेजिंग मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, सो उसको हम प्रोसेस क्या होती है उसकी 1 by 1 सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है, सिस्टमैटिक स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? नीड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाई। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस गुड्स की, किस सर्विसेज की हमारे पास नीड है, किसकी हमें नीड आई है, किसकी जरूरत हमें हुई है। देन हम क्या बनाते हैं? परचेज रिक्विजिशन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, उसे रॉ मटेरियल की नीड अराइज हुई, तो वो क्या करेंगे? परचेज रिक्विजिशन बनाएंगे, जो किसे देंगे? वो परचेज डिपार्टमेंट को, कि एक रिक्वेस्ट डालते हैं कि हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज उसे परचेज कीजिए। तो परचेज रिक्विजिशन हमने डाल दिया। देन परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसे रिसीव करके पीओ को रिव्यू करेगा, यानी कि जो परचेज ऑर्डर आया है, ये आपको ऑर्डर, इतना ऑर्डर आपको देना है, वो रिक्विजिशन आई है, उसे वो रिव्यू करेगा, चेक करेगा, एंड देन देखेगा कि कहीं स्टोर में है तो नहीं, एंड देन अप्रूव करेगा कि ठीक है हम परचेज करेंगे। देन अब हमारा परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कि जितने जितने सप्लायर्स हमारे कनेक्शन में है, रिलेशंस में है, उनको वो क्या करेगा? प्रपोजल डालेगा कि हमें इतने मटेरियल की जरूरत है। फिर वो सब क्या करेंगे? सप्लायर्स उस प्रपोजल का रिप्लाई देंगे कि हमारे पास इतना मटेरियल है या नहीं, किस प्राइस पे है, किस क्वालिटी का है। उस क्वालिटी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ऐसा सप्लायर कौन सा है जो बेटर क्वालिटी और कम प्राइसेस पे हमें प्रोवाइड करा रहा है, उसको हम अप्रूव कर देंगे, उसी के साथ नेगोशिएट कर लेंगे। देन शिपिंग एंड रिसीविंग, हम उस ऑर्डर को रिसीव करेंगे, उसको चेक करेंगे। 3 वे मैचिंग, यानी कि हम अपने इनवॉइस में जो हमारा परचेज रिक्विजिशन आया था कि हमें इतना गुड्स चाहिए, उसके साथ प्लस जो उन्होंने भेजा है, यानी कि जो उन्होंने लिस्ट भेजी है कि हमने ये भेजा, उन दोनों को मैच करेंगे और अपनी इनवॉइस को मैच करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमें पे करना होता है। 3 वे हम मैचिंग करेंगे। देन हम, हमारा जब मैच हो जाता है तो हम उन्हें पेमेंट कर देते हैं और अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अपडेट कर देते हैं कि हाँ हमने इतने का परचेज और कर लिया है, इतनी ज्यादा हमारी परचेजिंग हुई है। नाउ मेथड्स ऑफ परचेजिंग, क्या क्या हमारे मेथड्स होते हैं परचेजिंग के? सेंट्रलाइज परचेजिंग होती है और डिसेंट्रलाइज परचेजिंग। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारा सामान जितना भी रिक्वायर्ड है एक ही जगह पे परचेज किया जाता है, दैट इज सेंट्रलाइज परचेजिंग। और जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिफरेंट जो शॉप्स हैं वो अपने लिए खुद परचेज करती हैं, दैट इज डिसेंट्रलाइज परचेजिंग। परचेजिंग फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, सिर्फ एक सप्लायर से जब परचेज किया जाता है, दैट इज परचेजिंग फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही सप्लायर है, उसी से हम सब कुछ परचेज करते हैं, दैट इज परचेजिंग फ्रॉम सिंगल सोर्स। एंड परचेजिंग फ्रॉम मल्टी सोर्स क्या होता है? जब हमारे सप्लायर्स, नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं,
जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर एक सप्लायर किसी कारण से नहीं दे सकता हमें गुड्स तो हमारा दूसरा सप्लायर हमें प्रोवाइड करा देगा. सो परचेजिंग फ्रॉम मल्टी सोर्स क्या होता है, जब हमारे नंबर ऑफ सप्लायर हमें सप्लाई करते हैं. परचेजिंग फ्रॉम सब्सिडरी, सब्सिडरी क्या होती है कि जब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी आपके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं, यानी कि सब्सिडरी आपने बना रखी है, आप मेन पेरेंट कंपनी हो, आपकी वेरियस सब्सिडरी हैं, वो भी प्रोडक्शन करती है. जब आप अपनी खुद की कंपनी खुद की सब्सिडरी से ही परचेज करते हो, दैट इज परचेजिंग फ्रॉम सब्सिडरी. रेसिप्रोकल परचेजिंग, यानी कि जिससे आप रॉ मटेरियल लेते हो उसी को आप क्या कर देते हो, परचेज करने मैन्युफैक्चर करने के बाद सप्लाई कर देते हो, वही आपके सेलर हैं और वही आपके क्या है सप्लायर हैं, वो आपका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल परचेजिंग. यानी कि जिससे आपने रॉ मटेरियल लिया था बनाने के बाद आप उसी को क्या कर देते हो, सेल कर देते हो. कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग, यानी कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो, पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कि जब भी हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी हम आपसे लेंगे. सो कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग होती है. क्रेडिट परचेजिंग, जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, अभी पे नहीं करते, लेटर उसको पे करेंगे, वो हमारी क्रेडिट परचेजिंग होती है. एंड देन कैश परचेजिंग, जब हम इन कैश परचेज करते हैं, यानी कि जब परचेज करेंगे उसी टाइम पे हम कैश पेमेंट उन्हें कर देंगे, दैट इज कैश परचेजिंग. सो ये हमारे क्या है डिफरेंट मेथड ऑफ परचेजिंग. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू. कीप